जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्नल कोटेल जिंदाबाद। मैं बताना चाहता हूं कि फौज में था 27.5 साल मैंने नौकरी करी आर्मी में। 20 साल की उम्र में चला गया था फौज में। अब जब हम फौज में थे तो कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आया था कि हम एक पॉलिटिशियन बनेंगे। आज भी मैं समझता हूं कि मैं जो परिभाषा होती है पॉलिटिशियन एक नेता की, मैं उसके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता हूं। लेकिन मेरे को एक चीज जरूर आती है, एक चीज मैंने जरूर सीखी है उस 27 साल फौज की नौकरी में, डिसीजन लेना, फैसले लेना, लीडरशिप, एक लीडर कैसे होना चाहिए। जब बिल्कुल विपरीत परिस्थिति, जब सामने से गोलियां चल रही हो, जब सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह जहां पे पाकिस्तान के गोले फट रहे हो, उस टाइम पे आपको बहुत जल्दी फैसला लेना है। और उस फैसले में छोटी सी गलती आपकी तो जान ले ही सकती है, आपके साथ जो और आपके जूनियर हैं, जो आप पे विश्वास कर रहे हैं, जो आप पे भरोसा कर रहे हैं, उनकी भी जान जा सकती है। मेरे को उस जगह फैसले लेने का, वो डिसीजन लेने का सिखलाई इस इंडियन आर्मी में ने दिया। और वो लीडरशिप मेरे को जरूर अच्छे तरीके से समझ में आती है, जिसे मैं कहूंगा उत्तराखंड के नव निर्माण में हम आपस में सब मिलकर के कैसे एक दिशा देंगे उसको। केदारनाथ में काम करा, कोई शक नहीं है, बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। जैसे अभी गनी भाई तो खैर हमको भारत रत्न भी दिलवाएंगे किसी न किसी दिन। गनी भाई जिस तरीके से इन्होंने बताया कि माइनस टेम्परेचर, 11,600 फीट की ऊंचाई, पूरी केदार घाटी 22 किलोमीटर का जो रास्ता है पूरा खत्म हो गया था 2013 की आपदा के बाद। जब वहां जाओ तो कई छोटे बच्चे की खोपड़ी मिल रही है, कहीं पे 4-5 औरतें, बच्चे, बुजुर्ग एक साथ वो लाशें पड़ी और सड़ रही हैं बुरी तरह से। और उस टाइम पे जब सरकार की जो PWD, सिंचाई विभाग, ऐसे जो विभाग होते हैं, वो सरकार को बोलते हैं आप यात्रा को 5 साल के लिए रोक दो, जब सुविधाएं तैयार हो जाएगी तब यात्रा शुरू करेंगे। उस टाइम पे हमको जब बोला गया केदारनाथ में क्या आप कोशिश कर सकते हो, हम तो इंजीनियर भी नहीं है, लेकिन हमने कहा कोशिश जरूर करेंगे। तो केदार बाबा ने, क्योंकि हमने वहां पे काम करा, केदार बाबा ने मेरे को जादू का जो डंडा होता है वो कभी भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं हो सकता मैं बोलूं तथास्तु, छू मंत्र और काम हो जाएगा। लेकिन केदार बाबा ने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज सिखाई, उन विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से युवा शक्ति को इकट्ठा करना है, किस प्रकार से महिलाओं से उन युवाओं को आशीर्वाद दिलाना है। जैसे मेरे को जब युवा वहां पे इकट्ठे होते थे तो महिलाएं कहती थी अपने बच्चों को, तू क्या कर रहा है घर में, देख ही रहा वो कर्नल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है केदारनाथ, जाओ उसकी टीम में शामिल हो। मेरे को महिलाओं ने उस तरीके से अपने बच्चों को आगे करके वो जज्बा, जोश सिखाया, वो आशीर्वाद दिया है। एक्स सर्विसमैन यहाँ बैठे हैं, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वाले बैठे हैं, इनके एक्सपीरियंस ने इस युवा शक्ति को, ये जो महिलाओं का आशीर्वाद था, उन सबको मिला करके एक इतनी बढ़िया टीम बनाई इन लोगों ने, रिटायर्ड लोगों ने, क्योंकि एक्सपीरियंस था इनका कि मैंने वो मॉडल कामयाब करके दिखाया कि कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितनी भी अजीब परिस्थिति हो उत्तराखंड में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि काम नहीं हो सकता, हर कंडीशन में काम हो सकता है। ये केदार बाबा ने मेरे को एक जोश और हौसला और एक मैनेजमेंट का तरीका जरूर सिखाया है। उसी जोश और हौसले और मैनेजमेंट के तरीके को हमने उत्तराखंड के नव निर्माण में लगाना है। आज मेरे को याद आ रहा है, प्रधान जी, अर्जुन प्रधान जी 1 मिनट के लिए खड़े होंगे। देखो मैं ताकत बताना चाहता हूँ जो हमारे बीच में है। मैं पूछ रहा था अर्जुन प्रधान जी से, आपने कितनी उम्र में फौज ज्वाइन करी? कहते हैं 18 साल। मैंने कहा कितने साल नौकरी करी? कहते हैं 17 साल। तो मतलब 35 साल में, ये 17 साल नौकरी करके वापस भी आ गए। 35 साल में आज हम रोजगार ढूंढ रहे होते हैं। अगर 35 साल में रोजगार ढूंढ रहे होते हैं और ये आ गए वहां से, आर्मी से एक्सपीरियंस लेकर के, सीख लेकर के, तो इन जैसों को तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो उत्तराखंड के जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे डिजास्टर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, सब में लगाना चाहिए। क्योंकि ये एक्सपीरियंस एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स का, ये तो प्रैक्टिकल और हमारे सामने है। जैसे अभी खाने का भी मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, तो वहां पे भी बातें कुछ तरीके से चल रही होगी, पत्रकार भाई भी इंतजार कर रहे हैं। 2 बातें लास्ट में, पता है आम आदमी पार्टी क्या है?
एक पार्टी जब करप्शन, जब चोरी पूरे देश में बहुत बुरी तरह से फैल गई, तो अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन शुरू करा। अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन शुरू करा, पूरा देश चोरी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस आंदोलन में उनकी टीम को यह समझ में आया, अगर वाकई में बदलाव लाने हैं तो आपको सरकार में जाना पड़ेगा, और सरकार में जाना है तो आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। उससे बनी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की शुरुआत किसने करी है? अरविंद केजरीवाल। वो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल जो आईआईटी का पढ़ा हुआ इंजीनियर था, जो जैसे डीएम बनते हैं, आईएएस निकालते हैं एग्जाम, आईएएस एग्जाम निकाला हुआ पढ़ा लिखा, उस आदमी ने 12 साल में, मतलब 2012 में शुरू हुई पार्टी, 9 साल में दिल्ली जैसी जगह में जहां पे कांग्रेस और बीजेपी बड़े स्ट्रांग होते हैं, वहां पे सरकार चलाने का एक कामयाब मॉडल बनाया। वहां पे शिक्षा, वहां पे जो हमारे स्वास्थ्य है, वहां पे जो रोजगार है, इनके इतने बढ़िया तरीके बना दिए हैं कि आज वो सरकार को कोई बदली नहीं कर सकता है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के जो मॉडल है, आज हमको ना उसी चीज की तो जरूरत है। 2000 जब उत्तराखंड आंदोलन के बाद में यूपी से अलग हुआ, उस टाइम पे हम सबकी इच्छा होती थी कि कहीं ना कहीं अब हमारे यहाँ पे ये जो अपना राज्य है, इसमें चीजें अच्छी होंगी, महिलाओं की चिंता खत्म होगी कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। महिला तो वैसे भी हमारी जो है ना, जैसे बोलते हैं उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी, कुछ भी विपरीत परिस्थिति हो, किसी भी तरीके का अगर कोई खराब चीज आ जाए, जो ये महिला है, ये मातृशक्ति है, ये उसके खिलाफ ना खड़े होकर करती है। मेरे को क्योंकि कई बार आजकल बात करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे से ये पूछती हैं कि बेटे, ये मेरा बड़ा लड़का है, ये 20 साल का है, इसका तो मेरे को पता है कि मैं भविष्य कुछ नहीं समझ सकती हूँ, लेकिन जो मेरा दूसरा लड़का है जो 14 साल का है, मेरे को तो लगता है 6 साल के बाद जब वो 20 साल का होगा, उसका भविष्य भी अंधकार में होगा। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमने जब फौज में नौकरी करी है, तुमने केदारनाथ में काम करा है, तुमने यूथ फाउंडेशन बनाई है रोजगार का मॉडल, तो तुम कहाँ गायब हो रखे हो? और वाकई में अगर हम गायब हो रखे हैं तो एक तो हमारी गलती है। आज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने जो साबित करके दिखा रखा है, हमें ना बिल्कुल वही मॉडल उत्तराखंड में लाना है। खाली बस चीज ये है कि सरकार जब तक चोरी, जब तक मक्कारी, इन चीजों से नहीं हटेगी ना, तो काम तो कभी भी नहीं होगा। 100 रुपए हम खर्च करेंगे, 10 रुपए जमीन पे लगेंगे, और अगर इतना ही होगा तो फिर उसके बाद कैसे हम बोल सकते हैं कि हम इस उत्तराखंड में पहाड़ों में रहें? क्यों हम भाग ना जाए नीचे? आम आदमी पार्टी इस चीज को करने की कोशिश कर रही है। हर आदमी, हर जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, वो जज्बे के साथ जुड़ा है। 4 महीने का हमारे पास समय है, 5 महीने का हमें अपने मुद्दों को अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को बड़े अच्छे तरीके से समझाना है। मातृशक्ति से तो मेरा जरूर एक विनती भी है, रिक्वेस्ट भी है, और छोटा होने के नाते आदेश भी है कि आप लोगों ने तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आज जनता को, समाज को अपना मैसेज जो हम बात कर रहे हैं अच्छे तरीके से कन्वे करना है। कारण बताता हूँ कि क्यों आम आदमी पार्टी की आज पैठ जनता में बढ़ते जा रही है। आप देखो, एक है बीजेपी जो सरकार में है, एक है कांग्रेस जो कि विपक्ष में है। बीजेपी को काम करना चाहिए, अगर ठीक से नहीं कर रही है तो कांग्रेस को उसे टोकना चाहिए। ना बीजेपी कांग्रेस से लड़ाई कर रही है, ना कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई कर रही है। दोनों की दोनों पार्टियां किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है कि ये ना कर सके कुछ अच्छा। ये ना इस चीज का उदाहरण है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। जैसे मैं आखिरी में एक फौज का उदाहरण कोट करूंगा, उदाहरण आपके सामने लेके आना चाहूंगा। कहते हैं आर्मी में, इंडियन आर्मी की, भारतीय सेना की एक टुकड़ी जब पाकिस्तान दुश्मन के पोस्ट पे हमला करने जाती है तो लाजमी है कि पाकिस्तान की तरफ से भी गोली चलेगी। ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठे रहेगा। इसका मतलब हम लोग भी, कुछ हमारे साथी मरेंगे। अब इंडियन आर्मी की टुकड़ी जा रही है पाकिस्तान पोस्ट की तरफ, वहां से गोली नहीं चल रही, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो हमले की हमारी दिशा गलत है, या फिर हम एम्बुश में फंसने जा रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस दोनों हमारे पे गोलियां चला रही हैं। इसका मतलब हमारी दिशा भी सही है, और हमारा जो टारगेट है हम उसकी तरफ भी बहुत स्पीड से, तरतीब से जा रहे हैं। अगर दिशा, टारगेट, सब चीजें सही है,
और सारा सपोर्ट आज आम आदमी पार्टी, आम जनता की सोच एक साथ हो रखी है, तो हमें ना जरूर 2022 में सरकार को बनाना चाहिए। और एक बार 2022 में कोशिश करके देखते हैं, अगर 5 साल नहीं कर पाएगी पार्टी तो उठा के भगा देंगे। मैं भी उस पार्टी को छोड़ करके यही गांव में आकर के बैठूंगा। लेकिन मेरे को पक्का यकीन है कि जो हम लोगों की सोच है, जो हमें समझ में है, हमें कर्म की राजनीति करनी है। जैसे अभी साहब लोगों ने भी बताया, मेरे से सीनियर बैठे हैं, कि कैसे पार्टी अपने अपने मकसद बनाती है। हमें धर्म की नहीं, कर्म की राजनीति करनी है। हमें बाकी पर साबित करके दिखाना है कि चीजें जमीन पे हो सकती हैं। खाली ये है हमें इकट्ठा होकर के और एक टीम बन के काम करना है। अगली बार जब आऊंगा तो मेरे को पक्का यकीन है, जितना बड़ा आज पार्टी मजबूत हुई यहाँ पे, जितने सब ने जो ज्वाइनिंग करी, आप सब अपने साथ 4-4, 5-5 और लेकर के आएंगे। और यहाँ पे जो दिग्मोहन नेगी है, ये इस पार्टी का जो एक मतलब पिलर है यहाँ पे। अगली बार हम गति दिखा देंगे कि वोट होते हैं ना, इतने वोट पे जीता है आदमी, हम दिखा देंगे आम आदमी पार्टी के इतने कार्यकर्ता पहले ही है, बाकी पार्टी को टाइम लड़ने का। बहुत बहुत